ग्रहों में से एक हूँ। आज हमारे परिवार के सदस्य मुझे 22 अप्रैल 2025 को मनाए जाने वाले विश्व पृथ्वी दिवस की बधाई दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? पृथ्वी को। तो पृथ्वी की ओर से है पत्र, ठीक है, ध्यान से सुनना है आपने। हम सब सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, सबका अपना मार्ग है। इस दौरान जिससे मेरी मुलाकात हुई वह मेरे भविष्य के प्रति चिंतित है, यानी कि हम सभी पृथ्वी के भविष्य की ओर चिंतित हैं। मुझे संसार भर के कल के भविष्य के बच्चों से अपनी चिंताएं व्यक्त करने की युक्ति सूझी। तो पृथ्वी ये कह रही है कि मेरा मन किया कि मैं अपनी चिंता व्यक्त करूं आप सबके सामने। मैं सोच ही रही थी कि मुझे मेरे हिमालय की गोद में बसे सुरमे जिले चंबा की याद आई। मैं यह पत्र घूमते घूमते लिख रही हूँ। कौन लिख रहा है? पृथ्वी, ठीक है। मेरे बच्चों, मैं नीला ग्रह, अद्भुत ग्रह के नाम से जानी जाती हूँ। मैं 7 महाद्वीपों में फैली हूँ। नील नदी मेरी सबसे लंबी नदी है। एशिया महाद्वीप मेरा सबसे बड़ा महाद्वीप है तथा माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। मेघालय का मौसिनराम नाम का स्थान जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मरियाना ट्रेंच सबसे गहरा स्थान है। कौन सा है? मरियाना ट्रेंच सबसे गहरा स्थान है। मेरे 2 काल्पनिक ध्रुव उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव हैं। मैं ही मानव जाति का एकमात्र घर हूँ। तो हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 हैं और केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है बच्चे। अभी तक मैं सभी ग्रह में रहने योग्य हूँ। मेरे शरीर के हिस्से बेहद हरे भरे, बेहद आबादी वाले तथा कई तो बर्फ ही बर्फ से ढके हैं। मेरे बच्चों, बेशक इंसान सभी बच्चों में सबसे सक्रिय जीव है, लेकिन मेरे कई भाग अभी भी उसकी पहुंच में नहीं हैं। सभी नदियां, पेड़, जीव जंतु जिस भोजन श्रृंखला का भाग हैं, वह सब मेरे द्वारा ही फलीभूत है या पल्लवित है। मैं ठहरी पृथ्वी का हिस्सा। मुझे तुम्हारी तरह कोई नहीं बताता कि कितने लोगों का आवास स्थान हूँ, लेकिन मैं बाहर महसूस करती हूँ, लगता है आबादी मेरी काफी बढ़ गई है। मेरी नदियाँ सूख रही हैं, मुझे गर्मी भी लग रही है। जीवों की उछल कूद कम हो रही है और जो जंगल हैं वो घटते जा रहे हैं। जो जीव घने जंगलों में रहते थे, सुना है घटते वनों और जंगल की आग ने चारों ओर उनकी मारो मारी शुरू कर दी है। इनका रुदन मुझे रुलाता है। बच्चों, मैं कुछ भी नहीं देती ही हूँ। जो पृथ्वी है हमारी, हमसे कुछ नहीं लेती है बच्चों। वो केवल साफ सफाई ही मांगती है कि साफ रखें, पृथ्वी को साफ रखें, उसके वातावरण को साफ रखें और जो तापमान में वृद्धि हो रही है उसमें वृद्धि ना होने दें। यदि यही होता रहा तो सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाएगा। दिल्ली जैसे शहरों का प्रदूषण, हाय हाय। मेरे बच्चों, तुम्हारे पहाड़ों को जब मैं देखती हूँ तो यहाँ भी हालात वैसे ही होते जा रहे हैं। मौसम लगातार गर्म हो रहा है, बेतरतीब भवन निर्माण हो रहे हैं, नदियाँ नाले पॉलीथीन से भरे पड़े हैं, चारों ओर धीरे धीरे गंदगी बढ़ रही है, झरने सूख रहे हैं, स्नो लाइन ऊपर जा रही है। जो पहाड़ कभी बर्फों से ढके रहते थे बच्चे, वो अब क्या हो रहे हैं? वो मेल्ट हो रहे हैं। तो जो स्नो लाइन है हमारी, वो घटती जा रही है। 22 अप्रैल को अपनी धरती माँ के लिए कुछ काम जरूर करें। करना क्या है आप लोगों को? 5 पेड़ प्रति वर्ष लगाएं। हर साल, मतलब एक साल में आपने 5 पेड़ लगाने हैं। कल मैंने आपसे ग्रुप में भी अनुरोध किया था सभी बच्चों से कि बच्चे प्लांट्स लेके आए, तो हम इसके बाद जो प्लांट्स है वो लगा लेंगे। तो 5 पेड़ प्रति वर्ष लगाएं। प्रतिदिन 1 घंटा बिजली बंद रखें। थोड़ी दूरी पैदल या साइकिल से पूरी करनी है और अपने स्कूल के आसपास से पॉलीथीन हटाना है। तो पॉलीथीन के ऊपर बार बार फोकस कर रहे हैं। थैला लेकर चलना बढ़ती आबादी को रोकने तथा जल स्रोत को साफ करने का संदेश आप लोगों ने देना है। देखो, दिल्ली में पानी पीने के लिए खरीदना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में कुछ पहले जल रेल भी चली थी, यानी कि रेल से पानी ले जाया जा रहा था। मेरा भविष्य तभी उज्जवल है जब तुम प्रयास करोगे। तो हमारी पृथ्वी का भविष्य तभी उज्जवल होगा अगर हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे। चर्चा करेंगे अब आने वाले कल की, पानी की, रहने वाले घर की, शुद्ध हवा की,
इन सभी के लिए आपने क्या करना है, प्रयास करना है। बहुत देर हो गई है, अब तुम देर न करना। अच्छा अब मैं चलती हूँ, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। तो ये पत्र पृथ्वी की ओर से आप सबके लिए था। तो पृथ्वी ने आपसे